नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। टीवी की बीमारी बेहद ही गंभीर बीमारियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टीवी मरीजों वाला देश है। आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि ये बीमारी आपके लिए कितनी घातक है और भारत में इसका क्या हाल है। सरकार ने कौन से कदम उठाए जो इस बीमारी पर कारगर साबित हुए। साल 2018 में देश में 21.5 लाख टीवी मरीज थे। वहीं इसी साल भारत ने निक्षय मित्र अभियान लॉन्च किया, जिसका मकसद टीवी मरीजों को सेहतमंद बनाना था। लेकिन कोरोना काल में टीवी के मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई और मामले 26 लाख के करीब पहुंच गए, क्योंकि दुनिया उस दौर में कोरोना से जूझने में जुटी हुई थी। कोरोना काल में जिन 30 देशों में टीवी के मरीजों की मौत की संख्या बढ़ी है, उनमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के साथ भारत भी शामिल है। WHO की कोशिश है कि 2030 तक दुनिया के सभी देशों को टीवी मुक्त किया जा सके। साल 2020 में टीवी के कारण पूरी दुनिया में 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2021 में यह आंकड़ा 16 लाख तक पहुंचा। इसमें सबसे अधिक 34% लोग भारत के थे। WHO ने डर जाहिर किया कि 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, जिसके बाद भारत सरकार ने इस महामारी को देखते हुए सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के जरिए नया टारगेट सेट किया, जिसका मकसद 2025 तक देश को टीवी मुक्त बनाना है। बता दें कि WHO ने सबसे ज्यादा टीवी वाले देशों की 3 कैटेगरी बनाई हैं। ये कैटेगरियां हैं टीवी वाले देश, टीवी HIV वाले देश और हाई MDR RR टीवी वाले देश। तीनों लिस्ट भारत का नाम शामिल है। जी हां, सवाल उठता है कि WHO की तीनों तरह की लिस्ट में भारत क्यों शामिल है। हमारे देश में टीवी के मरीज ज्यादा होने की वजह क्या है। बता दें कि इसका एक बड़ा कारण सामने आया है, नम मौसम और घनी आबादी, जिसके चलते भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में टीवी के पेशेंट ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम और टीवी के बीच गहरा जुड़ाव है। टीवी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरिज्म और ये हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दरअसल ज्यादा आबादी और नमी वाले इलाकों में ये बैक्टीरिया तेजी से पनपता है, जिसमें भारत भी एक ऐसा देश है। साथ ही ये भी सामने आया कि टीवी की बीमारी बाल, नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। रिसर्च के अनुसार टीवी शरीर के उन सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है जहां खून पहुंचता है। बाल और नाखून को छोड़ दें तो टीवी आंख, नाक, किडनी, लीवर, स्प्लेन, अंत, ब्लैडर, लिम्फ नोड्स, हड्डियां या ब्रेन में भी हो सकती है। इसलिए कभी सुनने को मिले कि ब्रेन में टीवी है तो चौंके नहीं। वहीं अगर आंतों में टीवी होता है तो इसका बैक्टीरिया जगह जगह होल बना देता है, जो जानलेवा भी होता है। वहीं एक स्टडी में यह सामने आया कि महिलाओं में टीवी होना उनके बांझपन की एक बड़ी वजह है। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज में टीवी हो सकती है। टीवी का बैक्टीरिया ओवरीज में एग को नष्ट करके ओवरीज को नुकसान पहुंचाता है। पुरुषों में अगर टेस्टिकल्स में टीवी हो जाए तो यह इसमें बनने वाले स्पर्म को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वहीं लोगों की जान लेने वाला टीवी देश के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जहां भारत सरकार को निक्षय मित्र बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक करीब 50,000 निक्षय मित्र ने 10 लाख से ज्यादा टीवी मरीजों को एडॉप्ट किया है, जो उन्हें न्यूट्रिशनल किट देते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे इस अभियान के तहत टीवी मरीज को एडॉप्ट किया जाता है। तो बता दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों तरीके से टीबी मरीज को एडप्ट किया जा सकता है। बता दें कि निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर निक्षय मित्र बना जाता है। इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, निक्षय मित्र का प्रकार, किस तरह की मदद देंगे, कब तक मदद देंगे, किस एरिया में मदद देंगे, निक्षय मित्र का कमिटमेंट और एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कोई चाहे तो टीवी सेंटर पर जाकर खुद को निक्षय मित्र के रूप में रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता। बिना निक्षय मित्र बने भी टीवी मरीजों को व्यक्तिगत तौर पर न्यूट्रिशनल किट दे सकते हैं। ये जिस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने रखी गई, इस रिपोर्ट में आपको घातक टीवी के बारे में बताया गया, किस तरीके से ये आपके ऊपर जानलेवा साबित होता है। वहीं साथ साथ आपको यह भी बताया गया कि किस तरीके से भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आप वातावरण को देखते हुए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज डिजिटल। धन्यवाद।